अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर मक्खन लेंगे 250 ग्राम। उसमें बारीक चीनी शामिल करेंगे 1 कप और उसको इतनी देर बीट करेंगे कि जो मिक्सचर है वो फ्लफ़ी हो जाए, मतलब फूल जाए। और बीच बीच में किनारे साफ़ करते रहिएगा ताकि जो साइड में चीनी लगी हुई हो वो भी आराम से मिक्स होती जाए। अब हम एक एक करके 6 अंडे शामिल करेंगे। अंडे भी ठंडे नहीं हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं अंडे। अब एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए बीट करते जाएंगे। इसी तरीके से 6 के 6 अंडे हम डाल देंगे और 1-1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो दही फेंटने वाला जो विस्कर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो। उससे भी बहुत अच्छे केक रस बन जाएंगे। अंडों के बाद इसके अंदर 2 से 3 कतरे लेमन एसेंस के जाएंगे। अगर आपके पास लेमन एसेंस ना हो तो वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैंने मैदा लिया है 1 बाउल में 1.5 कप और उसमें 2 खाने के चमचे और शामिल कर देंगे तो 250 ग्राम बन जाएगा। और उसमें 1 चाय का चमचा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और जो गीला वाला मिक्सचर था उसमें ये पाउडर मिक्सचर डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बीटर नहीं चलाना है, आप इस स्पैचुला से ही मिक्स कीजिएगा। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पैन लिया है, उसमें बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैंने मिक्सचर डाल दिया है जो मैंने रेडी किया था और उसको सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब फैला दिया है। अब थोड़ा सा टैप किया है ताकि कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पे गरम कर लिया था और केक उसमें रख के बेक कर लिया है आधे घंटे के लिए। जब वो बेक हो गया तो ठंडा करने के बाद केक को बटर पेपर हटाया है और उसके कॉर्नर्स काट लिए हैं केक के। अब केक को बीच में से काट के उसके मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेने हैं। ये सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसी तरीके से 2 हिस्से हुए थे केक के और बहुत सारे केक रस्क बने हैं। अब केक स्लाइसेस को मैंने दोबारा से बेक कर लिया है 140 पर 1 घंटे के लिए, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाएं। आप लोग देखते रहिएगा, हो सकता है जल्दी क्रिस्पी हो जाएं तो जल्दी निकाल लीजिएगा। और क्रिस्पी करने के लिए ओवन को पहले से प्रीहीट नहीं करना है। कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।